अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैंने सोचा कि आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करूँ। टॉपिक ये है कि आपने अपनी हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप अपनी हैबिट्स को कैसे अब ये एक दिन का काम नहीं है बेसिकली आप इट टेक्स टाइम। सो व्हाट आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू टू इज़ 1% वे ऑफ मेकिंग हैबिट। अब उसमें होता ये है 1% का मतलब ये है बेसिकली कि आपने ग्रेजुअली अब आपने इस चीज़ को अपने आप अडेप्ट करना है कि आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों, किसी चीज़ को इसमें इंडल्ज हो जाएं। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, आप अचानक से उसमें मास्टरी नहीं गेन कर सकते। यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगे, आप लेट्स से आप 1 दिन करते हैं, आप 3 दिन नहीं करते, फिर चौथे 5वें दिन करते हैं, छठे और 7वें दिन नहीं करते, तो आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे। So what you have to do is you have to be consistent. तो what 1% means is that आपने बहुत ही माइनर चेंज अपनी ज़िंदगी में आपने लेके आनी है। फॉर एग्जांपल आप बुक पढ़ते हैं, आपने बुक पढ़ने की आदत डालनी है। तो what you have to do is कि आपने लेट्स से आप 10 10 मिनट्स आप या 20 मिनट्स व्हाटएवर यू कैन डू आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें। लेट्स से आप 10 पेजेस पढ़ते हैं एक दिन में। तो आफ्टर अ ईयर यू वुड एक्चुअली बी रीडिंग 360 पेजेस। इट्स एक्चुअली नॉट 360 पेजेस, इट एक्चुअली गोना बी 3600 पेजेस। तो अगर आप एक साल में 3600 पेजेस पढ़ लेते हैं तो बेसिकली वो काफ़ी सारी बुक्स होंगी, मे बी 15 टू 20 बुक्स होंगी जो आप बेसिकली पढ़ चुके होंगे। इसी तरह से अगर आप ये करते हैं कि आप अपनी कुछ सेविंग्स करना स्टार्ट करते हैं, आप हर मंथ आप 1% की आप सेविंग करते हैं, तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी 12% की सेविंग हो चुकी होगी। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपने करना क्या है, यू हैव टू चूज कि आप क्या करना चाहते हैं, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने फिर ये करना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर और मे बी इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स वो चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी, तो आपकी आदत भी बन जाएगी और आप उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। 1% का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आया है फाइनेंशियल मार्केट से, जिसमें जो रियल एस्टेट्स और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेसिकली अपना जो जो बड़ा मार्जिनल सा गेन लेना चाहते हैं कि, लेकिन वो चूंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका जो प्रॉफिट है वो आस्ते आस्ते पाइल अप होता जाता है, एट द एंड लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वहाँ से आया जो, लेकिन आप इसको किसी भी जगह पे इसको आप ऐड अप कर सकते हैं, किसी भी जगह पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बुक पढ़ना चाहते हैं, कोई स्किल गेन करना चाहते हैं, तो आपने अपनी ज़िंदगी में माइनर चेंज लेके आनी है, लेकिन आप रोज़ उसको करते रहें, आपने उसको छोड़ना नहीं है और इवेंचुअली आप उस चीज़ में आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। आप मे बी मास्टर ना हो, लेकिन आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी कि दैट विल गिव यू द बेनिफिट जो आप उसको यूज़ कर सकेंगे। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं आती थी, मुझे शौक बहुत था, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी आती नहीं थी। फिर मैंने डीएसएलआर कैमरा लिया, मैंने लेंसेज़ लिए, उसकी फ्लैश लाइट्स लीं, लेकिन मुझे उसको यूज़ करना नहीं आता था, मुझे शौक बहुत था। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने इसको इसको लर्न करना है, व्हाटएवर इज़ द कॉस्ट। मैंने रोज़ इस पे वीडियोज़ देखना शुरू की और एक-एक वीडियो मैं हर रोज़ देखता था और फिर जो मैं देखता था अगले दिन मैं इसको यूज़ करता था और इवेंचुअली मेरी फ़ोटोग्राफ़ी जो स्किल्स थी वो अच्छी होना शुरू हो गई। फिर इतनी अच्छी हो गई कि मैंने इवन डेनमार्क में यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स कैप्चर किए। मैंने यहाँ पे जो वेडिंग्स थी उनको कैप्चर किया, जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस थी उनको कैप्चर किया, बर्थडेज़ को कैप्चर किया। मैं फ़ोटोग्राफ़ी वॉक्स पे जाता था, वहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी की। तो अब आई गेन क्वाइट अ लॉट ऑफ स्किल इन फोटोग्राफी। फ्लैशेस को कैसे यूज़ करना है, स्टूडियो लाइट्स को कैसे यूज़ करना है, स्टूडियो लाइटिंग कैसे करते हैं, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की फोटोग्राफी कैसे करनी है, उनकी पिक्चर्स कैसे लेनी है, प्रोफाइल पिक्चर्स कैसे लेनी है। आई डिड ऑल दैट। इसके अलावा जो आपके पेजेस पे जो आपकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगती हैं, मैंने उनकी फोटोग्राफी की। एंड आई लर्न ऑल दैट by myself. And what I did, I used this 1% टेक्निक कि आपने बस माइनर और बहुत ग्रेजुअली आपने चीज़ को लर्न करना है। आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल यकदम नहीं हो सकते, इट टेक्स टाइम। व्हाट यू हैव टू लर्न इज़ कि आप जो भी करना चाहते हैं इट विल टेक टाइम। किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है।
द मोमेंट यू लर्न दिस, आप इस चीज़ को अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं, यू विल लर्न व्हाट यू वांट, बट इट विल टेक टाइम। आई बी बैक विद अ न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।